हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या किए हैं कि हम इसको भिन्न के रूप में लिखे हैं, लेकिन इसमें हर हमारा सेम है, यानी हर भिन्न में मतलब सेम जितने भी भिन्न है सब में मतलब हम एक जैसे किए हैं। यानी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? हर। और एलसीएम हमेशा क्या किया जाता है? नीचे वाली संख्या का लिया जाता है जब भिन्न सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसका क्या लेंगे? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग ये ऐसे लाइन खींचेंगे। अब ये वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेंगे जब सेम संख्या रहती है हर में, और हमको बोल दे कि एलसीएम लेना है, तो वही जो नीचे संख्या रहती है वही संख्या हमारी क्या हो जाती है? एलसीएम। तो हम लोग नीचे लिख लेंगे 4। 4 लिखने के बाद ये जो संख्या रहती है, ये वाली संख्या नीचे वाली, उसको इसमें से क्या कराया जाता है? भाग कराया जाता है। भाग की यानी कि कितनी बार कटेगी, मतलब उसका टेबल पढ़ना पड़ता है। जब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में मिल जा रहा है, और जितनी बार ये भाग जाता है उसी को इस संख्या के साथ गुणा कराया जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 5 गुणे में 1, क्योंकि ये एक बार जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर 1 कर देंगे, यानी 5। इसके साथ जो मल्टीप्लाई हमको कराना था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद इसको हम एक इसके साथ भागा लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और उस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में करना है, यानी कि 3 गुणे 1 ऐसे। फिर हमारा प्लस दिया है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसको हम लोग भागा लगवाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी इस 1 का ऊपर वाली संख्या में हमको क्या करना है? गुणा। तो हम लोग लिख देंगे 8 गुणे 1। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इन सब को गुणा कर लेंगे, ये संख्या का इसका कर लेंगे, इसका। अब प्लस का चिन्ह दिया है तो आपस में हम लोग सबको जोड़ लेंगे। जब इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 के 5, फिर प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का लगा देंगे। फिर इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 के 3। 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ किया जाता है तो वही जिस संख्या के साथ किया जाता है वही उसका गुणा हो जाता है। यानी 3 के साथ 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। और फिर हमको क्या दिया है? प्लस। और यहाँ पर भी 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, इतना आएगा। अब बटे में क्या लगा है? नीचे हमारा 4 दिया है तो हम लोग 4 लगा देंगे। अब क्या करना है? ये जो प्लस लगा है, ऊपर जितनी संख्या है, प्लस का मतलब होता है आपस में जोड़ना, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 3 8, 8 8 16। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 16 बटे में 4। अब भिन्न का मतलब होता है कि जब इतना हम लोग सॉल्व कर लिए, जो कटता है उसको काट सकते हैं, यानी कि इसका भागा इस संख्या में देना है, ऊपर वाली संख्या में। तो हम लोग देंगे तो कितना आएगा? 4 का भाग दीजिए इसमें, तो 4 चौक 16, यानी कि 4 बार आ रहा है। और यही हमारा जो 4 आ रहा है यही इस भिन्न का हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 7 बटे 5 प्लस 8 बटे 5। अब ये वाली भिन्न को हमको सॉल्व करना है। इसमें हमने 2 ही अंक लिए हैं ताकि आपको ये ना हो कि मतलब 3 अंक का बताएं 2 अंक का नहीं बताएं क्या कैसे है। तो इसलिए देखिए इसको कैसे करना है। इसमें भी जैसा प्रोसेस हमने इसमें किया है वैसा इसमें भी करना है। ऐसे लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद इसमें क्या किए हैं कि हम लोग सेम संख्या इसमें भी रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब नीचे सेम संख्या रहती है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया जाता है, तो जब सेम संख्या रहती है तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे? 5 लिख लेंगे। 5 लिखने के बाद इस संख्या के इसमें भाग करवाएंगे। इस संख्या में इसका भाग करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और फिर उसी 1 को इस ऊपर वाली संख्या में हमको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो यानी कि 7 गुणे 1। फिर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह बना देंगे। इसका भी इसके साथ भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार।
तो हम लोग इसका भी 1 आया तो इस 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग यहाँ पर 8 गुणे 1 लिख देंगे। इतना करने के बाद इनको गुणा करके लिख लेंगे, यानी आपस में जोड़ भी लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 1 के 7, फिर प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का बनाएंगे, 8 1 के 8, फिर प्लस का चिन्ह दिया ही था तो हमने लिख लिया। इसके बाद बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा है 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली संख्या में प्लस दिया है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो हम लोग जोड़ेंगे। जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15। अब बटे में 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग भागा लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, यानी ऐसे भिन्न सॉल्व की जाती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है 3/2 प्लस 5/3 प्लस 6/5। इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने सभी संख्याओं को अलग अलग करके लिखे हैं। भाई सेम संख्या वाली में तो वही आता है एलसीएम सेम संख्या। अब इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इन तीनों संख्याओं का, इसलिए हम आपको बताने के लिए इसमें भी अलग प्रकार का क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम वैसे ही लेना है, इस तरह लाइन खींचना है। अब हमको 2 3 5 का एलसीएम लेना है। जब हम 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं कि कैसे एलसीएम लेना। हम लोग लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, यानी एक संख्या हो गई, ये 2 हो गई, यहाँ पर कामा लगा देंगे। ऐसे हम लोग खींचेंगे लाइन ये। अब हम देखेंगे कि ये संख्याएं छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से तो सभी संख्या कट जाती हैं, तो 1 से कोई मतलब नहीं होता है काटने का। हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 2 से कटती है कोई संख्या कि नहीं, तो हाँ ये शुरू में 2 दिया है, 2 से कटेगा, तो हम लोग 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। फिर इसके बाद ये संख्या नहीं काटती है, जब उसी संख्या से एक जो संख्या कट जाती है उसके बाद कोई संख्या नहीं कटती तो उसको उसी तरह उतार देते, तो हम लोग 3 भी उतार देंगे, 5 भी उतार देंगे। इसके बाद हम लोग खींचेंगे लाइन। अब हम 2 से कोई कटने वाली संख्या है नहीं, तो अब हम लोग उसके ऊपर 3 आता है तो 3 से काटने के लिए देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 3 से हमारी संख्या कटती। ये एक ऐसे ही आपको उतारते चले आना लास्ट तक, जब तक हल करेंगे। अब 3 का देखेंगे तो 3 से ये कट रहा है, यानी एक यहाँ भी आ गया। 5 नहीं कट रहा है तो 5 को उसी तरह उतार लेंगे। इसके बाद लाइन खींचेंगे। अब देखिए 3 से नहीं कट रहा है, अब आगे संख्या देखेंगे 4 से, तो 4 से कटेगा नहीं 5, ये 5 ही से कटेगा, तो हम लोग 5 से काटेंगे। 1 को उसी तरह उतार लेंगे, ये भी 1 को उसी तरह उतार लेंगे, 5 1 के 5, यानी कि अब 1 1 हमारा आ गया। अब आगे आपको करने की सॉल्व ज़रूरत नहीं है। अब जो संख्या जितनी संख्याओं से आपने इधर काटा है उन्हीं को आपस में कर लीजिए गुणा। जब आप आपस में इनको सबको आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 पंचे 30। जब आप इन सबको गुणा करेंगे तो 5 3 15 दूनी 30, चाहे जिधर से करिए वो 30 ही आएगा, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 30। अब इस संख्या को हम लोग देखेंगे कि कितनी बार ये संख्या भाग काट रही है, मतलब भाग देंगे। भाग देने का मतलब ये कि जैसे ये 30 दिया है तो अब 2 से हमको भाग देना है इस 30 में। जब 2 से भाग देंगे तो एक एक संख्या का हम लोग लेके बता रहे हैं। एक संख्या के लेंगे तो 2 1 के 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बचेगा। अब 1 ये छोटा है तो हम लोग पीछे संख्या जो रहती है उसको उतार लेते हैं, तो आ गया 10, तो 2 पंचे 10, यानी कि 15 हमारा आया। तो इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 15, और उसी 15 का गुणा हम ये ऊपर वाली संख्या में करवाएंगे, ये जो 3 दिया है यहाँ पर। तो हम लोग आपको समझाने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, हम लोग 3 गुणे 15, अब फिर क्या दिया है प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का बना दिए। अब इसके बाद 3 का भाग इस संख्या में लगाएंगे, 3 का मतलब कि 3 में भाग देंगे, यानी कि 30 को 3 से भाग देंगे। जब देखिए हमको तो आता है, हम समझ गए कि ये 10 बार जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं 3 का जब इसमें भाग देंगे तो 3 1 के 3, यानी कि 1 बार जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और ये 0 भी है तो यहाँ पर लग जाएगा 0, तो 3 दाम 30, यानी कि 10 इसका 10 बार में कट रहा है। 3 का टेबल इसमें जब भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, उस 10 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 10।
आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे 10 इस 3 का भाग दिए तो 10 बार गए, 10 का गुणा इसमें कराएंगे तो 10 पन्ना 50, यानी आप 50 भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको बताने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। फिर हमारा क्या दिया है, प्लस का चिन्ह दिया है, हम लोग प्लस का चिन्ह लिख देंगे। इसको इसमें भागा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30, यानी कि 6 बार जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो 6 गुणे 6, भाई ये 6 बार गया, 6 ऊपर संख्या इसलिए 6 का गुणा हो गया, यानी कि 6 का 6 में गुणा तो करना है। अब इनको आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो 15 × 45, प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का लगाएंगे। फिर 10 पन्ना 50, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे। 6 छंग 36, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 36। इसके बाद हम लोग बटे में क्या दिया है 30, तो हम लोग लिखेंगे 30। इतना करने के बाद हम लोग इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 50 40 95, 95 500, यानी कि हमारा आ जाएगा, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 131, तो हम लोग लिखेंगे 131। अब बटे में क्या दिया है 30, अब जब बटे में 30 दिया है तो इसको काटेंगे तो ये कटता नहीं है, यानी कि आंसर हमारा जब कोई संख्या नहीं काटती ऊपर नीचे सेम संख्या से तो हमारा वही हो जाता है आंसर, यानी कि इस भिन्न का सलूशन हो जाएगा हमारा 131/30। ऐसे आपको करना है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।